अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल दस्तक की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आने वाली एपिसोड में सैफ ना सिर्फ अपनी मायूसी और नाउम्मीदी का जिक्र अपनी मां से करने वाला है, बल्कि सैफ अब फिरोज की बताई हुई चाल पर किस तरह से अमल करने वाला है और इसी के साथ फिरोज और फिजा मिलकर सैफ को किस तरह से अपना प्लान बताने वाले हैं। तो ये सब हम बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि किरण को जिस चीज का डर था और खौफ था ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से सादिया बेगम जाए नमाज बिछाए अपनी बेटी के हक में दुआएं किए जा रही थी और वहीं अनीका भी किरण के लिए बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद थी कि एक माँ से उसका बच्चा छिन जाएगा तो उस माँ पर क्या गुजरेगी। लेकिन फिरोज का तो कहना यही था कि एक बच्चे पर माँ और बाप दोनों का हक होता है। किस तरह से सैफ शानी से मिलने को तरस रहा है और तड़प रहा है। बहरहाल नाजरीन, यहाँ पर जज ने जब शानी को बुलाकर पूछा कि सैफ कौन है, जैसा कि किरण ने शानी को लास्ट नाइट यही सब कुछ समझा दिया था कि जज अंकल के सामने आपने सिर्फ और सिर्फ सच बोलना है, इसीलिए शानी ने सब कुछ सच सच बता दिया। और यही वजह है कि अदालत ने भी यही फैसला किया कि महीने में 2-4 मरतबा माँ की इजाजत और मर्जी के मुताबिक और बच्चे की माँ के तय किए हुए वक्त और जगह के मुताबिक सैफ अपने बेटे से मिल सकता है, क्योंकि सैफ अपने बेटे शानी की कस्टडी तो पहले ही किरण को दे चुका है और बच्चे को बरगलाने और गलत बयानी के इल्जाम में सिर्फ इसीलिए रियायत दी गई है कि वो शानी का बायोलॉजिकल बाप है। सैफ तो इस फैसले से बहुत ही ज्यादा मायूस हुआ। जिस तरह से तगोदौ करके उसने शानी को हासिल करना चाहा था तो ये सब इतना आसान नहीं था जितना कि सैफ समझ रहा था। सैफ के नजदीक तो यही बात उसे समझ में आ रही थी कि वो तो बच्चा है और मैं उसे चीजों का और टॉयज का लालच दूंगा तो वो यकीनन मेरी तरफ माइल हो जाएगा। लेकिन फितरत के भी कुछ तकाजे हैं कि छोटे बच्चे हमेशा अपनी माँ के साथ ही रहना पसंद करते हैं और चूंकि शानी पहले दिन से ही किरण की गोद में रहा है और उसी के साथ रहा है, उसने सिर्फ और सिर्फ किरण का चेहरा देखा है और उसी को समझा है। लिहाजा शानी ने भी वही सब कुछ कहा जो उसकी माँ ने उसे समझाया था। अब कोर्ट से बाहर सैफ शानी को प्यार करेगा और उससे वादा भी करेगा कि वो बहुत जल्द शानी से मुलाकात करेगा। इसी के साथ जब किरण घर पहुंचेगी तभी अनीका परेशानी के आलम में उठकर उससे पूछेंगी और किरण जब अदालत का फैसला सुनाएगी तब अनीका बेगम को थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी कि शानी अपनी माँ से दूर नहीं हुआ। वो तो चाहती ही यही है कि किरण और शानी इसी घर में रहें, लेकिन उसके बरक्स फिरोज तो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते हैं। अब इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ किरण भी अपनी माँ के घर जाएगी और उन्हें सब कुछ बता देगी कि किस तरह से शानी ने अदालत में साफ गोई का मुजाहिरा किया और मेरा शानी मुझसे दूर नहीं हुआ, लेकिन सैफ उससे मिलेगा तो यकीनन अपना कमीनापन और घटियापन तो वो जरूर दिखाएगा और फिर से शानी को हमारे खिलाफ करने की कोशिश करेगा। जिस तरह से उसने जज के सामने मोइज पर बेबुनियाद और झूठे इल्जाम लगाए हैं कि मोइज शानी को मारता पीटता है और उसे धमकाता रहता है। इसी के साथ किरण अपनी माँ को मजीद ये भी बताएगी कि जब सैफ शानी से पहली बार मिलने आया तब शानी उसे देखकर ऐसे खुश हो रहा था कि जैसे वो सैफ को सब कुछ समझ बैठा हो और उसकी लाई हुई चीजों को देखकर ऐसे अहमियत दे रहा था कि जैसे मैंने तो शानी को कभी कोई चीज लाकर ही नहीं दी हो। और वहीं दूसरी तरफ जब सैफ शानी को किरण और मोइज के साथ जाता देखेगा तो बहुत ही मायूसी के साथ थके हुए और हारे हुए कदमों से अपनी शिकस्त ज़्यादा शक्ल लेकर जब अपने घर पहुंचेगा तभी मिसेस शकील, जो कि बहुत ही बेसब्री से टहल टहल कर घर में इंतजार कर रही होंगी कि उनका पोता शानी अभी आया कि तब आया, मगर जैसे ही सैफ को इतना मायूस और शिकस्त खोरदा देखेंगी तो तड़प कर पूछेंगी कि क्या फैसला हुआ। तभी सैफ बता देगा कि शानी मुझे नहीं मिला अम्मी। ये बात सुनते ही मिसेस शकील के तो पैरों तले जमीन निकल जाएगी और वो सोफे पर गिर जाएंगी, लेकिन वहीं खड़ी फरियाल को कोसने देने लग जाएंगी कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। ना तुम मेरे बेटे की जिंदगी में आती और ना आज हमें ये सब दिन देखने पड़ते। तुमने ना सिर्फ मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद की है बल्कि हमारे घर की खुशियों को भी खा गई हो। तुमने एक हंसता बसता मेरे बेटे का घर उजाड़ कर अपना घर बसाने की कोशिश की है और उसी की सजा तुमको आज मिल रही है कि तुम आज माँ नहीं बन सकती। काश कि तुम ही माँ बन जाती, मेरे बेटे की जिंदगी में खुशियां तो आ जाती। किस तरह से घर के साथ साथ मेरे बेटे की जिंदगी भी सोनी और वीरान हो गई है।
मिसेस शकील की सारी बातें फरियाल पर बिजली बनकर गिरेंगी और वो भी तिलमिलाकर जवाब देगी और कहेगी कि आप तो अच्छी तरह से जानती थी ना कि सैफ की जिंदगी में मैं बहुत पहले से थी, फिर भी आपने जबरदस्ती सैफ की किरण से शादी करवा दी और अब आप इल्जाम मुझे दे रही हैं। गलती तो सरासर आपकी है। अगर आप जल्दबाजी ना करती सैफ के मामले में और ना ही उसकी किरण से शादी करती तो आज आपको भी ये दिन ना देखने पड़ते। और अब वहीं दूसरी तरफ जैसे ही किरण अपनी माँ के घर से आएगी तभी फिजा खाला भी किरण को आड़े हाथों लेंगी और कहेंगी कि एक बाप अपने बेटे से मिलने के लिए तरस रहा है, तुम उसे क्यों उसके हवाले नहीं कर देती। अब तो तुम्हारे फिर से दूसरे शौहर की औलाद होने वाली है तो क्यों एक बाप पर जुल्म कर रही हो कि उसकी औलाद से उसे दूर किया हुआ है। किरण भी फिजा खाला को अब तन कर जवाब देगी कि जब इंसान किसी के बारे में पहले से ही जहन बना लेता है ना तो फिर सामने कितनी ही बड़ी सच्चाई क्यों ना हो वो नजर नहीं आती है उसे। इसीलिए अब फिजा खाला मोइस के पास जाएंगी और उसे भड़काएंगी कि एक बच्चे को उसके बाप से दूर रखना कहाँ की इंसानियत है मोइस, तुम तो खुद बाप बनने जा रहे हो। सोचो अगर खुदा ना खास्ता तुम्हारे साथ ऐसा हुआ तो तुम क्या करोगे। सैफ को अपनी जगह रख कर सोचो, अगर उसने तुम पर आज बेबुनियाद इल्जाम लगाए हैं तो उसने सिर्फ अपना बेटा हासिल करने के लिए ये दाव पेच खेले हैं, वरना उसे तुमसे क्या कंसर्न है। तुम अब किरण को समझाओ कि वो शानी को खुद से सैफ के हवाले कर दे। मगर मोइस यहाँ पर अपनी फिजा खाला की बातों में आने वाला नहीं है, लेकिन अब फिजा खाला भी फिरोज के साथ एक साजिश रचाने वाली है और एक ऐसा खेल खेलने वाली है जिस साजिश के तहत वो शानी को किरण से जुदा कर देंगी। इसीलिए फिजा फिरोज के पास जाकर कोर्ट का फैसला भी सुनाएंगी और किरण के अलावा मोइस के साथ होने वाली गुफ्तगू के बारे में भी बताएंगी, जिस पर फिरोज भी फिजा से कहेगा मैं अपने बेटे मोइस की जिंदगी किसी गोलकीपर की तरह से बर्बाद नहीं होने दूंगा कि कभी मोइस अपनी जिंदगी के मामला संभाले तो कभी सैफ की परेशानी सारी जिंदगी मोल ले, ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। आखिर मेरा बेटा कब तक दो कश्तियों का सवार होकर चलेगा, एक ना एक दिन तो उसे फैसला करना ही पड़ेगा। अब फिजा और फिरोज मिलकर प्लान करेंगे और फिर सैफ को कॉल करके समझाएंगे कि वो शानी को लेकर जल्द अज जल्द मुल्क से बाहर चला जाए और सैफ भी उनसे यही कहेगा कि मैं बहुत जल्द अपने बेटे से मिलने के लिए आऊंगा। मगर यहाँ फिरोज की ये चाल भी उल्टी पड़ जाएगी क्योंकि एयरपोर्ट पर किरण और मोइस बर वक्त पहुंचकर शानी को ले आएंगे। जिस तरह से इस ड्रामे के टीजर्स में दिखाया गया था, मुझे तो अपने प्रेडिक्शन के हिसाब से यही लगता है कि किरण मोइस को लेकर एयरपोर्ट पहुंच जाएगी और शानी को सैफ से ले आएगी। और उसके बाद जिस तरह से कोर्ट से आने के बाद सैफ शानी का कमरा मायूसी और बेबसी के साथ देख रहा होगा, उसके खिलौनों को हसरत भरी नजरों से देख देख कर रो रहा होगा। सैफ की जिंदगी में शानी का दुख ऐसे ही लिख दिया जाएगा कि वो बेबस बाप की तरह मजबूरी और जबरदस्ती वाला रिश्ता शानी से निभाएगा, जो कुछ पल के लिए उससे मिलकर खुश तो हो जाएगा, मगर जो कुछ किरण के साथ सैफ ने किया है उसका अजाला तो सैफ को पछतावों की सूरत में भुगतना जरूर पड़ेगा। तो नाजरीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या सैफ शानी को कनाडा ले जाने में कामयाब हो पाएगा या नहीं, और क्या इस बार फिरोज की चाल कामयाब हो जाएगी या नहीं? हमें इस बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।